श्री शिवाय नमस्तुभयम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 4 जुलाई 2024 गुरुवार को है मासिक शिवरात्रि। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को इस दिन पंडित जी द्वारा बताया गया अपनी अभी की ही समर्पण कथा में एक लोटा जल वाला जो उपाय है जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने तो यह वाला उपाय करना भी शुरू कर दिया है, पर बहुत सारे लोगों को उपाय समझ नहीं आया है, जिस कारणवश वह अभी तक यह वाला उपाय नहीं कर पाए हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को हम 4 जुलाई, जिस दिन जुलाई महीने का पहला गुरुवार है, इस दिन आप लोगों को एक लोटा जल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही समर्पण कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह गुरुवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को गुरुवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। गुरुवार के दिन इस एक लोटा जल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये एक लोटा जल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि ये एक लोटा जल वाला जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है, तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये एक लोटा जल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक लोटा जल वाला उपाय को गुरुवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि गुरुवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक लोटा जल वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस गुरुवार के दिन किए जाने वाले ये एक लोटा जल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक लोटा जल वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो, या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है। हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक लोटा जल वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे
कि भाई हम तो नौकरी पे जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पे जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7:88 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि गुरुवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव विजन बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्त गणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं। तो अब हम यहां पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहली चीज दोस्तों, आपको एक लोटा जल गुरुवार के दिन शिवलिंग पर किस तरह से चढ़ाना है, जिसके बाद आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपको अपने जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों, जल तो सभी चढ़ाते हैं, लेकिन शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है उसको चढ़ाने का भी एक नियम होता है। किस तरह से आपको वह जल चढ़ाना है, आज की वीडियो में यह हम आपको बताएंगे। और इस तरह से दोस्तों, जब आप जल चढ़ाएंगे, बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपके जीवन में जो दुख और कष्ट हैं, वो भी दोस्तों बहुत तेजी के साथ आप देखेंगे कि दूर होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सब कुछ हार चुके हैं, या आपको लगता है कि अब आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, या अच्छा नहीं होने की सारी उम्मीद है, दोस्तों अगर आपके पास समाप्त हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, तो दोस्तों आपको यह एक लोटा जल का उपाय करना है। बस इसके बाद आप देखेंगे कि बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आएगा। दोस्तों, जब व्यक्ति हर तरफ से हार जाता है, हर जगह से उसे जब निराशा मिलने लगती है और उसे अपने ही जब पराये लगने लगते हैं, तब दोस्तों व्यक्ति को महादेव की शरण में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि महादेव ही एक ऐसे देवता हैं जो कि अपने भक्त की बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं। और महादेव की शरण में जो भक्त जाता है, कभी भी महादेव उसे खाली हाथ नहीं लौटने देते हैं। अपने उस भक्त की जरा सी पूजा से प्रसन्न होकर अपने उस भक्त के जीवन के हर दुख को वो हर लेते हैं, हर संकट को वो दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, देवों के देव महादेव का एक नाम भोलेनाथ भी है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं भोलेनाथ नाम उनका इसलिए है क्योंकि दोस्तों वह इतने भोले हैं कि अपने भक्त की जरा सी पूजा से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल भी यदि कोई महादेव को समर्पित कर देता है, तो महादेव अपने उस भक्त की हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं और उसके जीवन में वो ढेर सारी खुशियों को भी भर देते हैं। तो दोस्तों, सप्ताह का जो हर दिन होता है वो किसी न किसी देवता को समर्पित होता है। उसी तरह से दोस्तों, गुरुवार का जो दिन है, ये देवों के देव महादेव को समर्पित है। यानी कि गुरुवार का जो दिन है, आप सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा पूजा की जाती है महादेव की। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप गुरुवार के दिन शिवलिंग का अभिषेक करते हैं या शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो शिव जी आपकी पूजा से बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में जो भी कुछ आपको चाहिए दोस्तों, सब कुछ आपको अपने जीवन में मिल जाता है। तो दोस्तों, कैसे करना है, उपाय किस तरह से आपको एक लोटा जल गुरुवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाना है, सब कुछ आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको यहां पर एक लोटा जल लेना है अपने घर का, क्योंकि दोस्तों जब आप अपने घर से एक लोटा जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, तो वो जल शिवलिंग से होता हुआ माता रानी के हस्त कमल पर जाता है और इससे दोस्तों आपके जो पितृ हैं वो भी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो दोस्तों, आपको एक लोटा जल लेना है अपने घर से और उस एक लोटा जो जल आपने लिया है उसके अंदर आपको डालना है थोड़ा सा गंगा जल, ठीक है ना। थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे और एक लोटा जल आप ले लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको लेनी है एक बेलपत्र। तो दोस्तों, वैसे तो 108 बेलपत्र बहुत शुभ मानी जाती हैं, लेकिन एक बेलपत्र भी आप यहां पर ले सकते हैं, क्योंकि एक बेलपत्र से भी शिव जी हमेशा ही प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, एक बेलपत्र लेनी है आपको ऐसी जो कहीं से भी खंडित ना हो, यानी कटी फटी ना हो, कहीं से भी पत्ता बेकार ना हो बेलपत्र का, ठीक है ना। और डंडी के साथ ही दोस्तों आपको बेलपत्र अपने साथ लेकर के जानी है
एक लोटा जल के अंदर दोस्तों आपको नहीं डालनी है, जल अलग से लेकर जाएंगे और एक बेलपत्र जो आपने ली है वो अलग से आपको लेकर के जानी है। महादेव के मंदिर में आपके घर के आसपास जहां पर भी शिव जी का मंदिर हो वहां पर दोस्तों आपको जाना है। और सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जो जल आप लेकर के गए हैं अपने घर से वो जल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। और चढ़ाते समय जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो फेस किधर होना चाहिए, आपका उत्तर दिशा की तरफ दोस्तों आपका फेस होना चाहिए। तो दोस्तों जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है कि आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा में ना हो, यानी पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा को ही भगवान शिव का मुख्य द्वार माना गया है। ऐसे में दोस्तों पूर्व दिशा की ओर मुख करके अगर आप जल चढ़ाते हैं तो इससे शिव जी के द्वार में अवरोध पैदा होता है और शिव जी आपसे नाराज भी हो सकते हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखें कि आपका जो मुख है जब भी आप जल चढ़ाएंगे तो उत्तर दिशा की तरफ दोस्तों आपका मुख होना चाहिए, आपका फेस होना चाहिए। तो दोस्तों उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस करते हुए आपको जल चढ़ाना है। और जो बेलपत्र आप लेकर के गए हैं, बेलपत्र दोस्तों आपको शिवलिंग पर कब चढ़ाने हैं, जल चढ़ाने के बाद पहले आप जल चढ़ाएंगे, फिर दोस्तों आपको बेलपत्र अर्पित करनी है शिव जी को। और जो भी आपकी मनोकामना है वो दोस्तों यहां पर आपको कह देनी है। और दोस्तों जब भी आप यह उपाय करते हैं गुरुवार के दिन शिव जी आपसे हमेशा प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी मनोकामना होती है वह पूरी हो जाती है, आपको अपने जीवन में सब कुछ मिल जाता है। दोस्तों जब आप इस तरह से शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कर देते हैं, दोस्तों जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तब आपको शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभयम, इस मंत्र का जप भी करना है। ये बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने और बताने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। श्री